हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप हिंदी मीडियम बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए क्यों स्ट्रेटेजी नहीं दे रहे हो, जबकि आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी दे रहे हो। तो हमारे लिए भी बताओ, हमें भी कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हमारे लिए भी वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली जो हिंदी मीडियम बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है उनके लिए मैं बना रहा हूँ। क्लास 10th की बना रहा हूँ, ऐसे ही 9th की, 11th 12th सबकी बना दूंगा। और आपको पता है क्लास 9 से लेकर 12 तक की वीडियो डेली चैनल पे अपलोड हो रही है, ठीक है, डेली, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, वीडियो लिस्ट को चेक करो, डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करो। तो बात अगर हम करें हमारा जो सेशन है 2021-22 में, ठीक है, आपको पता है आपके मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? ये 3 तो होता ही होता है, विज्ञान, गणित, सामाजिक, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। बेसिकली इनमें से किसी के पास कोई 2 होता है। 6 पेपर देते हैं जिनमें इनमें से ऑप्शन आपके पास होता है, तो वो आप देख लेना है। अब सबसे पहली बात तो देखो, लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे हो, क्या पता, मुझे हालात पता है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। मैं भी अब इसी माहौल में रहता हूँ, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट रहा हूँ, आपके जैसा ही एक भाई हूँ जो गांव में रहता है। मुझे पता है सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड बोले तो सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूलों में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा सीधा मानना है कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी कोई काम की नहीं है, बेकार है वो। सो उसी चीज़ के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, लगा हूँ, सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपके। देखो 2 चीज़ तो मैं करा ही रहा हूँ, विज्ञान और गणित, ठीक है। हिंदी की सारी वीडियो पहले से बना के रख दी है, कुछ ही दिन में अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश के टीचर के साथ मेरी बात चल रही है, ठीक है। संस्कृत की टीचर के साथ भी मेरी बात चल रही है। सामाजिक विज्ञान भी मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं खुद फिर से पढ़ रहा हूँ। जब मैं क्लास 10th में था मुझे सामाजिक पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे इस पेपर में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है, गणित विज्ञान ये पूरे चैनल पे ख़त्म करवा चुका हूँ मैं, पूरा एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन पूरा ख़त्म है। और मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर, ये नई शुरुआत है। तो कैसे पढ़ाई करनी है? सबसे पहले तो देखो, इस साल आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अब ये नहीं कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, यहाँ पर जाना है, वो खाना है इतने बजे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में तो चलता है थोड़ा सा, सुबह उठो, ठीक है। सुबह उठ के ना आपको मैं ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि जो स्टेट वाले बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट से घबराते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो, आपको इंग्लिश को टाइम देना है सुबह, ठीक है। सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है, फटाफट मुंह हाथ पैर धो लो, धो के आप सुबह एकदम सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो विज्ञान, ठीक है। विज्ञान मैंने पूरी करा रखी है। विज्ञान सुबह उठ के 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, डेली पढ़ना है 1.5 घंटा। मेरे चैनल से पढ़ लो, सारा करा रखा है, ठीक है। ऐसे लिखना, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 और चैनल का नाम लिख दो, साइंस लिख के क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी टॉप पर। आप देखो मैंने हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन समझा रखा है, आपको इससे पढ़ना है, ठीक है। अब कहते हैं सर विज्ञान पढ़ेंगे तो कौन सी बुक से पढ़ना है? देखो यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड, स्टेट बोर्ड जितने भी हैं ना, सारा का सारा पेपर आपका आपकी एनसीईआरटी से बनता है। तो दूसरी किसी किताब के बारे में तो सोचना ही गलत है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसमें ना बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा होगा, जब आप पढ़ रहे होगे एक पैरा के बाद एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, बनाने हैं। उसके बाद पीछे प्रश्नावली होगी या अभ्यास करके होगा, अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको बनाओ। एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो उसके खुद के नोट्स बनाओ, और मैं नोट्स भी बना के दे रहा हूँ आपको। डेली 1.5 घंटे सुबह आपको विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़नी है ढंग से, खुद के नोट्स बनाने हैं, प्रश्नोत्तरों को लिखना है, ठीक है। नोट्स बनाना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है, पूरा टाइम टेबल भी समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करो, नाश्ता पानी हो गया, सब कुछ हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद आप पढ़ने बैठ जाओ गणित, ठीक है। सुबह 8 से लेकर 10, सुबह का टाइम ही होता है पढ़ने वाला, 8 से लेकर 10, 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे आप क्या पढ़ लो, गणित पढ़ लो। मेरे चैनल से मैंने गणित में सारे चैप्टर्स करा दिए हैं,
एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन करा दिया है। 50 पेपर भी करा रखे हैं, 50 पेपर, समझते हो? 50 पेपर के मतलब 50 वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर वाइज मिक्स करा के भी। वो भी मैं प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगा, उससे भी देख सकते हो। डेली मेरे वीडियोस फॉलो करो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर वहाँ पे पढ़ाए ना पढ़ाए, आपको यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फ्री में। 1 रुपये नहीं देना है, बस दुआ कर देना, चैनल के वीडियोस को पूरा पूरा वॉच करना, सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर देना। इतनी चीज़ की मुझे आवश्यक है, आपसे आवश्यकता है। तो गणित पढ़ो, उसके बाद 8 से 10 हो गया, फिर से ब्रेक लो, आधा घंटा ब्रेक लो, आधा घंटा ब्रेक लो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, घूम फिर के आओ, ठीक है? घूम फिर के अब आपको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है। ये नहीं कि अगर विज्ञान पढ़ोगे तो 200 नंबर का आएगा, मैथ पढ़ोगे तो 150 नंबर का आएगा विज्ञान, और हिंदी पढ़ोगे तो 50 नंबर का आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, सभी 100 नंबर के ही आएंगे। और बच्चों, इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, इंग्लिश में आके लटक जाते हैं, ठीक है? ये मैंने अपने साथ के दोस्तों के साथ भी देखा है, ठीक है? बहुत एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजी क्या है, देखो, इंग्लिश को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। हिंदी तो हो ही जाती है, हिंदी कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इंग्लिश पढ़ने का क्या है, इंग्लिश के 2 पोर्शन है। एक किताब जिसमें आपके गद्य खंड और पद्य खंड, पोइट्री सेक्शन और जो स्टोरी टाइप होता है वो होता है। आपको अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता ना, हिंदी का इंग्लिश बनाना आता है, तब तो कहो ही मत, एकदम आराम से पास हो जाओगे हंसते हंसते। बट ऐसा अगर थोड़ा सा तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आपको डेली अंग्रेजी में 1 घंटा डेली देना है, स्टार्टिंग से ही। किस पे ज़्यादा फोकस करना है? राइटिंग सेशन पर, राइटिंग और ग्रामर पर। ग्रामर तो ज़्यादा नहीं आता, राइटिंग पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है? इस ऐसे कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? नोट समरी कैसे बनाया जाता है, इनको देखो, ठीक है? इन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश की मैम आने वाली है, उनसे मेरी बात चल रही है। अभी लॉकडाउन है ना हमारे इधर पर, जैसे ही खुलेगा वो मैडम आ जाएगी, उन्होंने हाँ कर दिया है, तो वो आपको आगे पढ़ाएगी अच्छे से, उनसे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? इंग्लिश भी आप डेली पढ़ो, 1 घंटा डेली पढ़ना है। कोई चैप्टर पढ़ा, स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए, इस स्टोरी को किसने लिखा, स्टोरी अच्छे से पता होगा तो उस पर बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आप कर सकते हो, पोइट्री में भी, ठीक है? तो इंग्लिश डेली 1 घंटा पढ़ना है। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 11 से 12 बजे तक का। सुबह 11 से 12 बजे आपने पढ़ लिया इंग्लिश, ठीक है? 12 बजे नहा लो, खा लो, पी लो, फिर दिन में अगर आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, सो भी जाओ, ठीक है? सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ, 2 घंटे सो जाओ, रेस्ट वेस्ट करके 2 बजे उठ जाओ, 12, 1, ठीक है? 12 के बाद 1, 2, 3 बजे उठ जाओ, 3 घंटे का रेस्ट दे दिया बीच में, 3 घंटे रेस्ट, 3 बजे उठो, ठीक है? जैसे 3 बजे उठोगे आपको हिंदी पढ़नी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट, ठीक है? 20 मिनट हिंदी पढ़ लो। और मुझे पता है अगर आपके पास घर के कुछ काम करने हैं, जो होता है ना, गाय का चारा काटना, कुछ करना है, घर के काम हो के थोड़े बहुत करो। मैं भी करता था, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना, हमारे घर के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं, हम यहीं पले बड़े हुए हैं, तो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप काम वाम करो, ठीक है? सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो गई, घर के काम करने भी थोड़े हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद निपटा के ना सारा काम छोड़ के 6 बजे, शाम के 6 जैसे ही बजे, काम करना है काम करो, घूमना फिरना जो भी है, शाम के 6 बजे आ जाओ। फिर से क्या करना है, जो भी आपने सुबह पढ़ा, मैथ्स पढ़ा और आपने साइंस पढ़ा, ठीक है? आपने मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, उसको देखो, मैथ और साइंस में क्या डाउट है, जो भी आपने सुबह पढ़ा, शाम को 1 घंटा फिर से रिवाइज़ करो मैथ को, ठीक है? 1 घंटा, आधा घंटा मान लो, 45 मिनट, शाम को 45 मिनट फिर से मैथ पढ़ो। और मैथ की किताब की बात करें तो NCERT, वही में बात है, NCERT पढ़ो, NCERT के सारे उदाहरण, NCERT के सारे प्रश्न। जब एग्ज़ाम से पहले पहले होगा ना, उससे पहले 5-5 साल के सारे क्वेश्चंस कर लेना, बस NCERT और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपके पूरे 100 में से 100 आएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। चाहे विज्ञान हो, साइंस हो, सामाजिक, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं, आप फोड़ के आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो दिन भर जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, वीडियोस देख के टारगेट फिक्स करना है कि मुझे आज एक प्रश्नावली ख़त्म करनी है गणित की, तो ख़त्म करनी है। ये नहीं 2 क्वेश्चन करके छोड़ दिए, लेटे पढ़ रहे हो, आ नहीं रहा है कुछ,
प्रैक्टिस करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा सीखो, जब तक नहीं सीखोगे तब तक सोना नहीं है, तब तक खाना नहीं खाना है। जिद होनी चाहिए खुद से, ये नहीं अरे भाई नहीं आ रहा छोड़ दे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे हालात होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है। आपको नहीं आ रहा अपने दोस्त से पूछो, ठीक है, मेरे वीडियोस देखो, मेरे वीडियोस को गौर से देखोगे ना, आपको हर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद 45 मिनट जो भी आपने पढ़ा या जो भी मैंने होमवर्क दिया था वीडियोस में उनको कर लिया। उसके बाद 45 मिनट आपको फिर से साइंस पढ़ना है, जो भी आपने रिवाइज पढ़ा। ठीक है, वीडियो से देख के क्वेश्चन आंसर कर लो, जो भी आपके पास गाइड है, चित्रा की गाइड पढ़ लो। हिंदी मीडियम के लिए चित्रा की गाइड बहुत ही मस्त होती है। ठीक है, मैं बेस्ट रिकमेंडेशन करूँगा, चित्रा गाइड आप खरीद सकते हो। मैंने खुद चित्रा गाइड से पढ़ा है, तो बहुत बेस्ट होती है। उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए, बना लिए। अब क्या है, ये हो गया सामाजिक विज्ञान, अभी अब तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसके बाद खाना खा लो। ठीक है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले जो भी आपको टाइम लगे, इसको 1 घंटा पढ़ना है, या दिन में कभी भी डेली, ये टाइम टेबल डेली फॉलो करना है। दिन में या जब कभी भी आपको टाइम मिल रहा है, 1 घंटा सामाजिक विज्ञान पढ़ो। सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कोई भी एक टॉपिक आया, टॉपिक लिखो, वो उसमें किस राजा ने, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, कौन सा चीज़ कब इन्वेंशन हुआ, सन लिख के याद कर लो। जो टॉपिक है उस टॉपिक को ढंग से पढ़ो, और उस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक बन रहे उसको भी लिखो। और एक चैप्टर के 2 पन्ने में ना आप ऐसा समरी बना लो कि एक चैप्टर को आप 2 पन्ने में बना लो। और जब पूरा चैप्टर पढ़ लो, कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपने सीखी, हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, लोगों से शेयर करो। भाई ये चीज़ ऐसे हुआ था ना, हिटलर ने ये किया था, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जियोग्राफी है ऐसी होती है वैसी, भूमध्य रेखा सागर यहाँ है वहाँ है। चीज़ों जो भी सीख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, फिर चीज़ों को भूलोगे नहीं। ये सब चीज़ आपको डेली करना है, एक दिन की बात नहीं है। टाइम टेबल बना दिया मैंने, देख भी लिया, लेकिन इसको फॉलो करना लगातार, ये आप पर है। अगर फॉलो करोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ रिवीजन, जो भी आपने पूरे दिन भर पढ़ाई की। ठीक है, जब आप सो रहे हो, ठीक है, ज़्यादा लेट भी नहीं सोना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं सोना है। ठीक है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप सो रहे हो, सोते वक्त आपको जिन दिन भर जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की उसको सोचो। आज मैंने साइंस में क्या पढ़ा, आंखें बंद कर कर। आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा, आज मैंने इसमें क्या पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा सब सब्जेक्ट को सोचो एक बार। जब सो जाओगे तो बैक ऑफ द माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत शार्प हो जाएगा। आप फिर चीज़ों को जल्दी भूलोगे नहीं। ये एक दिन करने से नहीं होगा, ये डेली करना पड़ेगा आपको, डेली, तभी जाके इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और विज्ञान गणित तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पूरा हो चुका है। सामाजिक विज्ञान में लाने वाला हूँ नए वीडियोस, हिंदी की मैडम आने वाली है, इंग्लिश के वीडियो बने पड़े हैं मेरे लैपटॉप में, वो मैं हाल फिलहाल में अपलोड करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो डेली पढ़ाई करते रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो। चैनल पे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल करो, आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, प्ले लिस्ट को चेक करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। जय हिंद।